नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा, क्योंकि यह कहानी है रिश्तों की भरोसे की और उस भरोसे के टूटने की जो आखिर में एक इंसान की जान ले लेता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव नैरोजपुर की, जहां एक घर खुशियों से भरा था, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही घर मातम में बदनामी का केंद्र बन गया। एक समान परिवार, एक समान जिंदगी। रचना नाम की एक महिला की शादी आज से करीब 15 साल पहले हुई थी। शादी के बाद की जिंदगी बाकी आम परिवार जैसी ही थी। थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी जिम्मेवारियाँ और आगे बढ़ने की उम्मीदें। समय के साथ उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। फिर कुछ साल बाद एक बेटा भी हुआ और बेटी करीब 8 साल की और बेटा 7 साल का। पति सचिन एक मेहनती और संपन्न किसान था। गांव में उसकी अच्छी खासी जमीन थी, खेती बाड़ी बढ़िया चल रही थी और परिवार में किसी चीज की कमी बिल्कुल नहीं थी। पैसा था, इज्जत था, जमीन था, जायदाद था। काफी खूबसूरत चल रहा था उनका घर। जमीन की लगभग उसका 9 बीघा माना जाता है। आज के दौर में उसका 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सब कुछ यानी ठीक ठाक चल रहा था, जैसे किसी भी समान गृहस्थी में चलता हो। मगर जिंदगी में अचानक एक मोड़ आया, जिसने इस घर की खुशियां पर ग्रहण लगा दिया। सचिन की मां यानी रचना की सास अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने जो बताया उसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। परिवार ने जब हर मुमकिन कोशिश की, इलाज के पैसे पानी की तरह बहाया गया, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया गया, उम्मीद की डोर थामे रखी, लेकिन बीमारी के आगे किसी की नहीं चल सकी। साल 2022 में आखिरकार सास इस दुनिया को अलविदा कह गई। यह सिर्फ एक मौत नहीं, यह उस घर की एक ऐसी दरार की शुरुआत थी जो आगे चलकर एक भयानक हादसे की वजह बनती है। सास के जाने के बाद घर में जो खालीपन आया, उसने पति पत्नी के रिश्तों में भी एक अजीब सी दूरी पैदा कर दी। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती, फिर धीरे धीरे यह नोक झोंक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, बातों बातों में ताने मारना, यह सब रोज की बात हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, एक ही आंगन में दोनों रहते थे, मगर जैसे दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है। पत्नी खाना बनाकर रख देती, पति चुपचाप आकर खा लेता। बस इतना ही रिश्ता रह गया था। महीनों महीनों गुजर जाते, मगर दोनों के बीच ठीक से बातचीत तक नहीं होती थी। 2 मासूम बच्ची, बेटी और बेटा, इसी माहौल में पल रहे थे। तब तनाव को, उस खामोशी को हर रोज महसूस कर रहे थे, भले ही वो पूरी तरह समझ नहीं पाते थे कि उनके मम्मी पापा के बीच आखिर क्या हो रहा है। इंसान जब अकेला महसूस करता है, जब उसे अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं मिलता, तो वह किसी न किसी सहारे की तलाश करने लगता है। रचना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति ने बातचीत बंद कर दी, सन्नाटा और दिल में एक खालीपन। इन सब से जूझते हुए रचना ने वक्त बिताने और अकेलापन को थोड़ा कम करने के लिए अगस्त 2025 के आसपास इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना लिया। शुरुआत में यह
सब वक्त गुजारने का जरिया था। घंटों घंटों वह रील्स देखती थी, एक के बाद एक स्क्रिप्ट करते जाते थे, पलटते जाती थी। उनकी दिनचर्या का हिसाब बन गया। और फिर एक दिन, जैसा अक्सर सोशल मीडिया पर होता है, उसके पास एक अनजान शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखने पर वह शख्स खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताता था। वर्दी में फोटो, समंदर के खूबसूरत नज़ारे, अलग अलग बंदरगाहों की तस्वीरें, नाम था सोनू। बिना यह सोचे कि पर्दे के पीछे सच्चाई क्या है, रचना ने वह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। और यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जो आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। झूठी पहचान, सच्चा फरेब। सोनू बातों का बड़ा माहिर निकला। वह रचना को बताता कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है, समुंदर के बीच जिंदगी कैसी होती है, किन किन खूबसूरत जगहों पर उसका जहाज रुकता है। वह बार बार तस्वीरें भेजकर अपनी यह झूठी दुनिया रचना के सामने यकीन के साथ पेश करता था। धीरे धीरे यह रोज की बातचीत एक आदत बन गई और आदत प्यार में बदलने लगी। रचना ने अपने घर में महीनों से किसी अपने से दो प्यार की बातें सुनने को तरस रही थी। इस अनजान आवाज में अपनापन महसूस करने लगी। सोनू ने उसे यह भी बताया कि उसका गांव रनछार बागपत जिले में ही रचना के गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। यह सुनकर रचना और भी करीब महसूस करने लगी, जैसे यह रिश्ता किस्मत से जुड़ा हुआ। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों ने मिलने का फैसला किया, मगर मिलने से पहले सोनू ने एक शर्त रखी, जब हम मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे पति पत्नी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यह सुनकर रचना किसी बिना हिचकिचाहट के कह दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, तुम जब चाहो आ जाना। सोनू ने भी वादा किया कि जैसे ही उसकी छुट्टी मिलेगी वह जरूर मिलने के लिए आएगा। और कुछ ही समय बाद वह वादा निभाते हुए छुट्टी पर आ गया। दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए। यह वह पल था जहां से उस घर की तबाही की नींव और मजबूत हो गई। मगर उस वक्त शायद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता आगे चलकर एक कत्ल की वजह बनेगा। एक रात एक फोन कॉल और हरकम। 13 जून 2026 की सुबह करीब 3:30 बजे का वक्त था, जब राजस्थान के झुंझुन में रहने वाले नवीन, जो पेशे से शिक्षक और सचिन के छोटे भाई हैं, के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ रचना की आवाज़ में घबराहट और परेशानी साफ झलक रही थी। उसने कहा, देवर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस रात मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं। नवीन ने तुरंत हिम्मत बंधाई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पड़ोसी मेमपाल से बात करता हूँ। फोन रखते हुए उसने मेमपाल को कॉल लगाई और कहा, भैया, सचिन की तबीयत बहुत खराब है, तुम तुरंत घर जाओ, किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं भी जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करता हूँ। मेमपाल बिना देर किए घर पहुँचा। साथ में आसपास के 1-2 लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। सचिन की गाड़ी में लिटाकर सीधा आस्था अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने जांच की, मगर हालात समझ नहीं आया। डॉक्टर ने सलाह दी कि मरीज को मेडिसिटी अस्पताल ले जाया जाए, वहाँ बेहतर इलाज मिल सकेगा। देर रात उसे मेडिसिटी अस्पताल लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने जांच शुरू की, मगर कुछ ही देर में उन्होंने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया।
मगर यह मर चुका है, इसकी मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार की तैयारी और एक शख्स जिसने सब बदल दिया। डेड बॉडी लेकर परिवार वाले सीधा घर पहुंचे। खबर फैलते ही रिश्तेदारों और गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई, मगर हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल था। कल तक तो सचिन बिल्कुल ठीक ठाक था, आखिर अचानक इसे हुआ क्या? रचना ने जवाब दिया, एक दिन पहले खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया था और घर आने के बाद से ही सचिन को बेचैनी, चक्कर आने जैसी शिकायतें होने लगी। जैसे जैसे तबीयत बिगड़ी, उसने अपने देवर नवीन को फोन करके यह पूरी कहानी बताई थी। परिवार वाले सबको शमशान घाट ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स की नज़र सचिन के गले और सीने पर पड़ा। कुछ अजीब सा निशान था। यह बात उसने आसपास खड़े लोगों को बताई और देखते ही देखते यह खबर पूरी भीड़ में फैल गई। गांव के लोग आसपास में नाकाफूसी फुसफुसाने लगा, यह कोई सामान्य मौत नहीं लगती, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। शुरुआत में कुछ लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, खासकर रचना ने, लेकिन गांव वालों की जिद के आगे किसी की एक न चली। तय हुआ कि पोस्टमार्टम जरूरी है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसके बाद 112 नंबर पर सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। सचिन की मौत किसी कीटनाशक की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसका गला दबाया था, उसका दम घोटा गया था और इसी वजह से उसकी जान गई थी। यानी यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हत्या किसने की और क्यों की? जांच की सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने सबसे पहले रचना से पूछताछ की। रचना ने अपनी वही पुरानी कहानी दोहराई। कीटनाशक की वजह से तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के पास ले जाते वक्त हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने डॉक्टरों से भी बातचीत की, सबूत जुटाने की शुरू किए गए। इसी दौरान जांच का रुख तब बदल गया। पुलिस की नज़र पड़ोसी के एक घर पे यानी सीसीटीवी कैमरे पे पड़ गया। फुटेज खंगाली गई, बारीकी से जांच की गई और जो सामने आया उसने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। फुटेज में दिख रहा था कि 12 जून 2026 की रात करीब 10:27 बजे एक अज्ञात व्यक्ति सचिन के घर में दाखिल हुआ और अगले दिन यानी 13 जून की सुबह करीब 3:27 बजे वही व्यक्ति वापस बाहर निकला। पुलिस ने आसपास के लोगों से इस व्यक्ति की पहचान करवाई, पूछी, मगर ज़्यादातर लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार जांच की सुई एक ही शख्स पर आकर टिकी। रचना के रिमांड पर लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। पुलिस के दबाव के सामने रचना ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और जो भी राज उसके सीने में दबा था वह एक एक करके बाहर निकालने लगा। रचना ने बताया, साहब मेरी शादी को 15 साल हो चुकी है, एक बेटी है, एक बेटा है, सब ठीक चल रहा था, मगर सास की बीमारी और 2022 में उनकी सास की मौत हो गया। उसके बाद घर का माहौल बदल गया। मेरे और मेरे पति के बीच इतना झगड़ा रहने लगा कि हम दोनों महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मैं खाना बना देती, वो चुपचाप खा लेते। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। उसने आगे बताया कि इसी अकेलेपन से बचने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया जहां उसकी मुलाकात सोनू
नाम के शख्स से हुई, जिसे खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताया और रंछार गांव की निवासी बताया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत प्यार में बदल गई। सचिन को इस रिश्ते पर शक हो गया था और वह बार बार एतराज जताता, मगर रचना और सोनू की नजदीकियां कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने में सबसे बड़ी रुकावट था पति, यानी पति का घर में मौजूद होना। इसी वजह से सोनू ने रचना को एक खतरनाक सलाह दी, किसी की तरह नींद की गोलियां जुटा ली जाए और रात को पति को किसी चीज में मिलाकर खिला दिया जाए, ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और दोनों आराम से उसे मार सके। वह काली रात जब सब कुछ बदल गया। 12 जून 2026 की शाम करीब 7 बजे रचना ने घर में खीर बनाई। उसी खीर में उसने 5-6 नींद की गोलियां मिला दी और बड़े सहज भाव से अपने पति सचिन को परोस दी। सचिन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जो खीर वह बड़े चाव से खा रहा है, उसी खीर में उसकी मौत की पटकथा लिखी जा चुकी है। गोलियों का असर होते ही सचिन गहरी नींद में डूब गया। रात करीब 10:30 बजे यानी 10:27 के आसपास सोनू घर के अंदर दाखिल हुआ। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद करीब 11 बजे दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े जहां सचिन बेसुध सोया हुआ था। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, रचना ने अपने पति के हाथ कसकर पकड़ लिया और सोनू ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया। नींद में बेसुध सचिन को जब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। यह चीख सुनकर बगल के कमरे में सोए दोनों बच्चे, बेटी और बेटा, घर के यानी डर के अचानक जाग गया। घबराए हुए पापा के कमरे की तरफ दौड़े, मगर जो मंजर उन्होंने अपनी मासूम आंखों से देखा, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। अपने ही पिता को तड़पते हुए और अपनी ही माँ को एक अनजान शख्स के साथ ऐसी हरकत करते हुए देखना उन दो मासूम बच्चों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पिता कुछ देर तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे हमेशा के लिए साथ पड़ गया और इसके बाद भी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रचना और सोनू ने अपनी हरकत जारी रखी, क्योंकि अब विरोध करने वाला घर में कोई बचा ही नहीं था। वह सब कुछ उन दो बच्चों की आंखों के सामने हुआ, जिन्हें शायद उम्र भर यह मंजर भुलाया नहीं जाएगा, यानी भूल नहीं पाएगा। नकाब के पीछे का असली चेहरा वो कभी भूल नहीं सकता। जब पुलिस ने कथाकथित मर्चेंट नेवी अधिकारी सोनू की गहराई से जांच शुरू की, तो सच्चाई कुछ और ही निकल के आया। सोनू न तो मर्चेंट नेवी का अधिकारी था, न ही उसकी कोई असली पोस्टिंग कहीं थी, यानी कहीं असली पोस्टिंग नहीं हुई थी। वह असल में पास के ही रंछार गांव में रहने वाला स्थानीय युवक था। उसने एआई से वीडियो बनाता था, एआई से फर्जी फोटो बनाता था और फर्जी फोटो बनाकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही तस्वीरें अपलोड कर रखी थी। यह उसका कोई पहला शिकार नहीं था। इसी झूठी पहचान का इस्तेमाल करके वह कई महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उनसे भावनात्मक नज़दीकियां बनाता, शारीरिक संबंध बनाता और कई बार उसने पैसे भी ऐंठ लेता। मगर इस बार मामला सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं रहा। यह एक बेगुनाह की जान लेने तक जा पहुंचा। 2 घर 2 तबाहियां। जैसे ही पूरा सच सामने आया, पुलिस ने रचना और सोनू दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा नुकसान
उन दो मासूम बच्चों का हुआ, जिनकी कोई गलती नहीं थी। 8 साल की बेटी और 7 साल का बेटा। अब उनकी परवरिश कौन करेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा कौन उठाएगा? दादी पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। दादा के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पिता की हत्या हो चुकी है और माँ अब सलाखों के पीछे अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगी। इस एक घटना ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक तरफ सोनू का परिवार बदनामी और टूट का शिकार हुआ, तो दूसरी तरफ रचना का परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। रचना ने शायद यह सोचा था कि पति से रिश्ता खराब होने के बाद वह इंस्टाग्राम पर मिले इस प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पति के नाम पर 9 बीघा जमीन उसकी कीमत करोड़ों में थी, वह भी उसे मिल जाएगा और जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। मगर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि यह सपना उसे जेल की सलाखों तक ले जाएगा और उसके अपने बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक रहिए, आप सचेत रहिए, आप इधर उधर की बात मत करिए। सोशल मीडिया पर बनी अनजान पहचाने, झूठे वादे और जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते, ये सब कभी ना कभी ऐसे ही तबाही का वजह बन सकते हैं। और झूठ की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, और जब वह टूटता है तो अपने साथ कई जिंदगियां भी तबाह कर जाता है। याद रखिए, अगर पोस्टमार्टम न होता, अगर गांव वाले अपनी बात पर अड़े न रहते, तो शायद यह हत्याकांड हमेशा के लिए दबा हुआ रह जाता और इंसाफ कभी सामने नहीं आता। यही पोस्टमार्टम इस पूरे सच का पर्दाफाश करने की वजह बनी। आज की कहानी इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।